अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। पहली वीडियो और दूसरी वीडियो के बीच में काफ़ी अरसा गुजर गया, मसरूफियत के बायस मादरत के में कुछ वक्त गुजर गया। वीडियो बनाने में वक्त नहीं लगता, उसके लिए बैठने में वक्त लगता है। तो चलें हम अब ये जो बात है इसको साइड पे करके इस तरफ आते हैं कि आज का हमारा मौजू क्या है। तो आज हम बात करेंगे इश्तियाक साहब की ज़िंदगी के सबसे पहले नावल जो शाया हुआ, पैकेट का राज। ये नावल पैकेट का राज जो सन 1972 में शाया हुआ और वहाँ से इश्तियाक अहमद साहब का ये इल्मी अदबी सफ़र जो है उसका आगाज़ हुआ। तो इसकी कहानी यूँ है कि इश्तियाक साहब अपनी जो की किताब मेरी कहानी है, इसमें आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी आपको बातें पता चलेंगी। तो बहरहाल इश्तियाक साहब छोटी मोटी कहानियाँ तो लिख रहे थे, तो उन्होंने कुछ अदारों से बातचीत की, तो उन्होंने एक नावल लिखा हुआ था, एक रोमानवी नावल जो मतलब बड़ों के लिए लिखा जाता है, ज़रा थोड़ा सा इसमें रोमांस होता है। उसका नाम था मंजिल उन्हें मिली। तो वो नावल वो लेकर ये मकतबा आलिया के पास गए और उन्होंने कहा कि जी ये नावल मेरा देख लें। उन्होंने मेरी कहानी में बताया कि जी मकतबा आलिया वाले जो थे उन्होंने उनको कहा जी कि हम तो जो हैं वो अभी नावल तो औरतें बड़ी मशहूर हैं, रज़िया भट्ट वगैरह, ये इस तरह, तो आप भी अपनी बीवी या बेटी के नाम पे शाया करा लें, पैसे आपको मिल जाएंगे। तो इश्तियाक साहब ने कहा जी मैं तो ये शौक़ के लिए लिखता हूँ, मेरा नाम ही अगर होगा तो फिर फ़ायदा क्या, खाली पैसे तो नहीं कमाने। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, अगर ऐसा है तो फिर आप ऐसा करें कि कोई बच्चों के लिए कोई जासूसी नावल लिखाएं। अब इश्तियाक साहब कहते हैं जी मैंने जासूसी कहानियाँ तो कुछ छोटी मोटी लिखी थी, पर मुझे क्या पता नावल कैसे लिखना है। खैर उन्होंने फिर इस नावल की जो है वो जिसे कहते हैं ना बेल दाग डाली और उसमें पहला जुमला उन्होंने जो है वो हमेशा ही बताते हैं कि वो इसमें जो लिखा उसके बारे में कि जी महमूद और फारूक चलते चलते रुक गए। अब वो कहते हैं जी एक ही जुमले में दो किरदार शामिल हो गए। तो यहाँ से ये नावल शुरू होता है और बड़ा दिलचस्प नावल है। उसकी इसमें एक और दिलचस्पी की बात यह है कि ये 10 साल बाद मकतबा इश्तियाक से इश्तियाक अहमद साहब ने ख़ुद भी इसको शाया किया। तो वो जो एडिशन मकतबा इश्तियाक का है जो बाद में फिर इश्तियाक पब्लिकेशन ने भी शाया किया, बाद में अटलांटिस ने भी शाया किया, वो और ये जो असली मकतबा आलिया वाला एडिशन है इसमें क्या फ़र्क है। तो वो फ़र्क बताने के लिए इश्तियाक साहब ने अपने जो उसका मकतबा इश्तियाक वाला जो एडिशन है उसमें वो बताते हैं कि जी इस नावल के बारे में हज़ारा बच्चों ने ये सवाल किया कि आपके सबसे पहले नावल में तो इंस्पेक्टर जमशेद फौजशुदा बताए गए हैं और बाद वाले नावलों में वो ज़िंदा हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या फ़र्क है, इसकी क्या वजह है। इन सब बच्चों को फ़र्दन फ़र्दन भी जवाब दिया, मकतबा इश्तियाक से शाया होने वाले नावलों में भी इसकी कई बार वजाहत की और अब इसको दुरुस्त हालत में शाया किया जा रहा है। आप देखेंगे इंस्पेक्टर जमशेद इसमें खुदा के फजलो करम से ज़िंदा सलामत है। अलबत्ता कुछ देर के लिए वो महमूद फारूक, फरजाना और इंस्पेक्टर जमशेद की नज़रों से ओझल ज़रूर हो गए थे। तो ये चीज़ जो उन्होंने इसमें वजाहत कर दी, जब उन्होंने पहली बार नावल लिखा तो वो हालात व वाक़यात से पता चलता है कि वो उनकी दिलचस्पी नहीं थी इस काम में, उनकी दिलचस्पी रोमानवी नावलों की तरफ थी और उन्होंने इस चीज़ को ज़बरदस्ती लिखा। लेकिन जब उन्होंने लिखा तो वो पहला ही नावल यानी कि पैकेट का राज इतना मशहूर हुआ, वही उनको फिरोज सन्स की तरफ ले गया और आगे जितनी भी बातें हम यहाँ पर शेयर करेंगे। तो उसको देखते हुए उन्होंने आगे उस पर मज़ीद नावल लिखे। तो फिर उन्होंने उस नावल को भी एडिट कर लिया दूसरे एडिशन में कि इंस्पेक्टर जमशेद को शहीद या मरा हुआ दिखाने के बजाय उनको किसी तरीके से गायब कर देते हैं। बहरहाल ये एक बड़ा बुनियादी सा नावल है, बहुत आसान फहम ज़ुबान में लिखा गया है और बहुत ही दिलचस्प प्लॉट है इसका, क्योंकि कोई भी आदमी जब अपने काम का आगाज़ करता है तो वो उसमें बहुत सारी चीज़ें वो उनका जो है ना संगे मील बना रहा होता है, किरदारों को डेवलप कर रहा होता है। तो इसके अंदर आप वो चीज़ें देखेंगे, बहुत सारे किरदार इसमें आपको नहीं मिलेंगे जो बाद में इस सीरीज़ का हिस्सा बनते रहे, वो आपको इसमें नज़र नहीं आएंगे। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको नज़र आएंगी जिनको आप देखकर, अगर आप पहले से इश्तियाक साहब को पढ़ रहे हैं और ये नावल नहीं पढ़ा हुआ तो आप उसको पढ़ के वाकई आप एक जो है ना फ़र्क माहौल आपको महसूस होगा। तो पैकेट का राज जो है वो इसलिए अहम नावल था और मैंने उसके लिए बात करना सबसे पहले शुरू में मुनासिब इसलिए समझा कि वो ही नावल था जिन्होंने इश्तियाक अहमद को शनाख्त दी और इस जासूसी अदब की तरफ उनको लेकर आए। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम उनकी जो मेरी कहानी है उसकी भी बात देख लेते हैं कि जिसमें मैंने आपको बताया कि वो उन्होंने नावल लिख रहे तो थे मंजिल उन्हें मिली, और इसके बारे में उन्होंने इसमें बताया कि इस नावल के और मंजिल उन्हें मिली के दोनों के जो उनको मुआवजा था वो इकट्ठा ही मिला था, एक चेक 175 रुपये का। तो उस ज़माने में 175 रुपये की खैर
काफ़ी अहमियत होगी, लेकिन वो उनको कम ही लगे थे। तो 2 नावलों के उनको बताया गया जी 50 रुपये जो है ना मुआवजा वो पैकेट का राज का है, और मंजिल उन्हें मिली का 125 रुपये है। तो वो पहले तो खैर चेक नहीं, उनका 2-3 दफ़ा कैश हुआ, फिर हो गया, उनको नगद पैसे मिल गए। मंजिल उन्हें मिली गायब हो गया। वो मकतबा आलिया ने कभी शाया भी नहीं किया, इनको उसका मुसवदा वापस भी नहीं मिला, और वो नाल सिर्फ उसका नाम ही इनको याद रहा, ना ही उन्होंने दोबारा कभी लिखने की कोशिश की। होता है ना कि कभी मुसन्निफ कहता है कि अच्छा नहीं मिल रहा तो चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ, थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाएगा। तो लेकिन वो नावल सिर्फ एक नाम है जो उनका सबसे पहला नावल था, और वो मेरे ख्याल है उनके अलावा किसी ने, उन्होंने पढ़ा होगा मकतबा आलिया वालों ने, उन्होंने कहा था नावल तो अच्छा है, लेकिन फिर शाया भी नहीं किया, मुसवदा वापस भी नहीं हुआ, इनको बाद में मिला भी नहीं। तो एक तरह से मंजिल उन्हें मिली ही की वजह से हमें पैकेट का राज मिला और इश्तियाक अहमद मिली। अगर इश्तियाक अहमद मंजिल उन्हें मिली ना लिखते, अगर वो उसको ना तहरीर करते, मकतबा आलिया के पास ना जाते, वो इनको जासूसी नावल लिखने के लिए ना कहते, तो ना ही इंस्पेक्टर जमशेद, महमूद, फ़ारूक, फरजाना मार्ज़ वजूद में आते, ना ही इश्तियाक अहमद हमें मिल पाते। तो ये एक किस्मत की बात है कि एक ऐसा नावल जिसकी अपनी कोई अहमियत नहीं है, जिसका सिर्फ एक नाम है, जो कभी शाया नहीं हुआ, मगर उस नावल का एक बहुत बड़ा कारनामा ये है कि उसकी वजह से, उसके गुमने की वजह से हमें इश्तियाक अहमद मिले, जो आज हम जिनको जानते हैं। हो सकता है कि वो मंजिल उन्हें मिली छप जाता और वो उसमें मकबूल हो जाते, और फिर वो रोमानवी नावल ही लिखना शुरू कर देते। वैसे तो उन्होंने रोमानवी नावल बाद में काफ़ी लिखे, 4-5 नावल हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे अलग से एक सेगमेंट में, कोई एक आध नावल पे हो सकता है अलग से ही एक वीडियो हम बना लें। तो लेकिन वो उनका यानी कि उनका मेन जो है वो ये अहमियत नहीं रखता था उनके लिए ये रोमानी नावल लिखना। कभी शौकिया कोई चीज़ को ख्याल उनके जहन में आए तो वो अपने आप को रोकते नहीं थे, हर मौजू पर उन्होंने लिखा। लेकिन ये है कि ये पैकेट का राज इतना मकबूल हुआ, हाथों हाथ निकला, और इसी की तवज्जो से उनको फिरोज सन्स में भी मौका मिला। फिरोज सन्स से उन्होंने जो नावल सबसे पहले शाया करवाए या जो सीरीज़ लिखवाई, वो ये सीरीज़ नहीं थी। वो हम उसके बारे में आपसे अगली वीडियो में बात करेंगे कि फिरोज सन्स वो गए तो वहाँ पर क्या हुआ, कौन सी सीरीज़ उनको क्यों लिखना पड़ी, क्या वजह थी। इन सब बातों के लिए अगले वीडियो में। तो आइंदा वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।